अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ व अन्न सअयहु सौफ़ा युरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल अक़ायद के हवाले से आप हज़रात के सामने फ़ातिहा की हकीकत के ताल्लुक़ से बात का आगाज़ किया गया था कि फ़ातिहा की हकीकत क्या है। फ़ातिहा की हकीकत यह है कि फ़ातिहा से मक़सूद जो है ईसाल सवाब होता है, और ईसाल सवाब किसको कहते हैं और अहादीस से उसका सबूत क्या है वो साबिक़ा जुमा में आप हज़रात के सामने बयान किया जा चुका है कि क़ुरान पढ़कर ईसाल सवाब करना, सदक़ा देकर ईसाल सवाब करना, पानी पिलाकर ईसाल सवाब करना वग़ैरह वग़ैरह सब, तो ये ईसाल सवाब के सबूत के हवाले से साबिक़ में बयान की जा चुकी है बात। अब रहा जो है, अब फ़ातिहा में कुछ चीज़ें हमारे पास जो होती है उन पर जो है ना मुख्तलिफ़ तरह के एतराज़ात किए जाते हैं। उसको बिदअत, उसको शिर्क, न जाने क्या क्या कहा जाता है। पहली तो बात यह है कि हम जो फ़ातिहा पर जो ख़त्म कुरान करते हैं, यानी कुछ कुरान, एक कुरान, दो कुरान जो पढ़े हुए होते हैं, तो वह ख़त्म कुरान जो हम करते हैं उसके हवाले से पहले बात रखते चलो। देखिए, ख़त्म कुरान फ़ातिहा जो है ना, ये कहा जाता है ख़त्म कुरान करने की लोग जमा होकर बैठने, उसकी क्या ज़रूरत है, पढ़ते वक्त नियत कर लिए काफ़ी है, वह सवाब पहुँच जाता। यकीनन जो है ना, इसमें कोई हरज की बात नहीं है कि पढ़ते वक्त अगर किसी चीज़ की नियत कर ले और सवाब, ईसाल सवाब की नियत कर ले, तो क्या हो जाता है, इससे सवाब पहुंच जाता है मय्यत को। मिसाल के तौर पर आप जो है ना कुरान पढ़ते वक्त ये नियत कर लिए, कुरान पूरी पढ़ने के बाद हो या कुरान शुरू करने के वक्त हो या हर दिन जितना भी कुरान आपने पढ़ा है उसमें अगर आप ये नियत कर लें कि जो है मेरे इस कुरान का सवाब खुला अपने मरहूम को पहुँचे, तो ये भी हो जाता है। लेकिन ये ख़त्म कुरान जो किया जाता है, ये ख़त्म कुरान करना की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि दिल में नियत कर लो काफ़ी है। ये ख़त्म कुरान, ये सब बिदअत है, ये गैर मुस्लिमों के तरीक़े हैं, फ़ुला 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 ये। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आइए पहले इस पर थोड़ी सी मैं बात करता चलो। हदीस की दो किताबें हैं, एक सुनन दारिमी और एक मुअज्जम कबीर तबरानी। ये हदीस की दो किताबें हैं। ये किताबों में अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, उनका अमल ये बतलाया गया है कि जब कभी भी आप कुरान की तिलावत करते करते जब कुरान ख़त्म हो जाता, कुरान मुकम्मल हो जाता, तो आप अपने औलाद को, घर वालों को जमा करते और जो है ना फ़दअ लहुम, उनके लिए दुआ करते थे। तो ख़त्म कुरान पर लोगों का जमा होना और दुआ करना, ये जो है ना, ये भी इसका क्या है सबूत इस आयत से मिलता है। ख़त्म कुरान होने के बाद आप चाहते तो ये कर सकते थे कि जो है ना, चलो नीयत से कुरान पढ़ लिए, ख़त्म हो गया, फिर लोगों को, घर वालों को जमा करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुरान के ख़त्म पर लोगों को जमा करते थे, घर वालों को, औलाद को, सबको जमा करते थे, जमा करके उस मौके पर दुआ फरमाया करते थे। तो लिहाजा इस तरह कुरान के ख़त्म पर जमा होने का सबूत भी क्या होता है, इससे हमें मिलता है। एक बात, फिर इसका फ़ायदा क्या है, ये ख़त्म कुरान के लिए जो जमा होते हैं इसका फ़ायदा क्या है। इसका एक ज़ाहिरी फ़ायदा जो हम देखते हैं, ये देखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मेरे मरहूम के लिए मैं कुरान की नीयत से कुरान पढ़ता चला गया, जो भी मेरे मरहूम है पढ़ता चला गया, कुरान ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। लेकिन जो है ना, अब ख़त्म कुरान के बाद जब
सब लोग बैठे, मिसाल के तौर पर एक 10 लोग ही समझ लीजिए, 10 लोग ही हुए, उसमें इमाम साहब या जो भी फातिहा दिलाने वाले हैं वो पहले तमाम ख़त्म कुरान के ताल्लुक़ सूरह फातिहा, अलिफ लाम मीम, आयतुल कुर्सी वगैरह वगैरह सब क्या करते हैं, ये पढ़ते हैं। उसके बाद आखिर में फातिहा कही जाती है, तो उसके बाद फातिहा में कम से कम जो है ना एक 10-12 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी जो भी है वो जो है ना सूरह फातिहा पढ़ते हैं, 3 मरतबा खुलल्लाहत पढ़ते हैं, 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो ये जो कुरान जो ज़ायद पढ़ा जा रहा है ये फ़ायदा तो मरहूम को हो रहा है ना। अगर आप तन्हा नियत कर लेते, पढ़ लेते तो भी सिर्फ आपके कुरान का सवाब मिलता था, लेकिन ये सबके सामने मिलने से जो है ना, सबके सामने पढ़ने से ये कुरान का वो जो आप पढ़े हैं वो, लेकिन ज़ायद जो इमाम साहब दुआए ख़त्म के हवाले से, फिर फातिहा के हवाले से हाज़रीन जो दुआ जो कुरान पढ़ते हैं, तो इसका तो फ़ायदा मस्जिद को हो रहा है ना। तो फिर फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। फिर उस वक्त अगर दुआ की जाती है तो फिर वो दुआ भी मकबूल होती है। वो कैसा होती है मैं आपको बताता चलो। तफसीर रूहुल बयान एक तफसीर की आला दर्जे की किताब है। तो रूहुल बयान, रूहुल मानी ये तफसीर की आला दर्जे की किताबें हैं। तो तफसीर रूहुल बयान में हुमैद आरज, हुमैद नामी एक मुहद्दिस है और हाफिज़ कुरान है और बहुत बड़े जो है ना काबिल भरोसा शख्सियत है। वो फरमाते हैं कि जो है कि जब कुरान ख़त्म होता है तो कुरान जब ख़त्म होता है तो ख़त्म कुरान पर जो दुआ की जाती है, तो जब दुआ की जाती है तो 4000 फरिश्ते उस दुआ पर आमीन कहते हैं। 4000 फरिश्ते उस दुआ पर क्या करते हैं, जो है ना आमीन कहते हैं। और अगर वो ख़त्म कुरान सुबह में हुई है तो शाम तक, या शाम में हुई तो दूसरे दिन सुबह तक वो फरिश्ते लोगों के लिए दुआ भी करते हैं और मग़फ़िरत भी तलब करते रहते हैं। वहाँ जो दुआ की जाती है उस पर आमीन भी कहते हैं, फिर सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक वो फरिश्ते भी दुआ करते हैं और क्या करते हैं, उनके लिए दुआ, उनके लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं लोगों के लिए। तो फिर ये भी फ़ायदा तो है। यही वजह थी कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़त्म कुरान पर क्या करते थे, अपने घर वालों को और अपने जो है ना औलाद वगैरह को जमा करके क्या करते थे, दुआ करते थे। क्यों कि जिस दुआ पर फरिश्ते आमीन कहे तो फिर वहाँ मकबूलियत के आसार और ज़्यादा क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। एक हो गई बात, ये जमा होकर ख़त्म कुरान करने का ये सबूत है। अब रहा दूसरा, सामने कोई चीज़ रख कर फातिहा दिलाना, खजूर है, बूंदी है, खाना है वगैरह 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 वो है, तो जो है ना ये सामने कोई चीज़ रख कर जो है ना फातिहा दिलाना, इसका सबूत, इसके ताल्लुक़ से तो बड़ी बेतुकी बात ये कही जाती है कि गैर मुस्लिम लोग जो देवी देवताओं के सामने मेवे वगैरह रखते हैं, ये उसी से मुशाबहत है, ये गैर मुस्लिमों से मुशाबहत है। और बड़े ज़ोरदार गला फाड़ कर ये कहा जाता है कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से है। तो लिहाजा यह फातिहा सामने रख कर फातिहा दिलाना ये जो है ना गैर मुस्लिमों का तरीक़ा है, जो उनके देवी देवताओं के पास रखे जाते हैं। तो लिहाजा तुम गैर मुस्लिमों से मुशाबहत कर रहे हो, तो लिहाजा तुम्हारा भी शुमार उन्हीं में से है। तो यहाँ मैं अदबन ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब इख्तिलाफ बात आए तो संजीदगी का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, हकीकत का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। गैर मुस्लिम जो लोग वो मेवे वगैरह वो ये जो रखते हैं, वहाँ वो देवी देवताओं के सामने रखते हैं, वहाँ उनके जो जिनको वो खुदा मानते हैं उनके सामने क्या करते हैं, वो रखते हैं। कुरान में भी ये इसका तक जिक्र मिलता है कि वइन यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िदूहु मिन्हु ज़अफ़त तालिबु वल मतलूब, अगर उन बुतों के सामने से अगर मक्खी भी कोई चीज़ उनके सामने रखी हुई चीज़ उठाकर लेकर चले जाए तो वो उस मक्खी से भी छीनने की सलाहियत जो है ना नहीं रखते। बाद वक़्त जिहालत की वजह से इस आयत को भी पेश किया जाता है जो बुतों के बारे में नाज़िल हुई, फातिहा के बारे में लाकर ठोस दिया जाता है उसको। बल्कि बुतों को जो है ना यहाँ तक भी कहते हुए मैंने सुना है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि जो है ना दरगाह दुर्गा, दुर्गा यानी वो खड़ा बुत और दरगाह यानी लेटा हुआ बुत, ये भी बातें जो है ना कही जाती है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये फिर कभी इस टॉपिक पे मैं बात करूँगा, मेरा टॉपिक दूसरा है। तो वहाँ पर जो है ना वो देवी देवताओं के पास जो उनके सामने रखा जाता है, वहाँ वो देवी होती है, वहाँ जिसको खुदा मानते हैं वो वहाँ होता है। लेकिन फातिहा में कौन सी देवी होती है, कौन सी देवता होता है? फातिहा का जो खाना हो, खजूर हो या जो भी हो, फिर जो है ना जो रखा जाता है किसके सामने रखा जाता है? ना वो कोई देवी होती ना कोई देवता होता। तो फिर मुशाबहत कैसे हुई, उनके जैसा कैसे हुआ? हाँ, अगर किसी के सामने रखते कोई बुत होता या कोई चीज़ होती तो जो है ना आप ठीक है, आप बोलेंगे दरगाह के सामने रख के फातिहा दिला रहे हैं बूंदी बूंदी, तो दरगाह को हम देवता मानते ही नहीं, वह खुदा मानते ही नहीं, बल्कि खुदा के बंदे मानते हैं हम उनके सामने।
खुदा के बंदे मानते हैं। और वहाँ रखकर भी जो फातिहा दिलाने का मकसूद ये होता है कि कुरान कहता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह के नेक बंदों के करीब अल्लाह की रहमत नाजिल होती है ताकि वो रहमत उसमें भी शामिल हो जाए। तो हम तो पहले तो सामने किसी चीज़ के सामने रखकर फातिहा नहीं दिलाते, हमारे सामने वो चीज़ होती है, हम वो जो रखी जाती है जो खाने वाली चीज़ें वो किसी बुत के सामने या किसी चीज़ के सामने रखते नहीं, तो फिर मुशाबहत कैसे हुई। अगर मान भी लिया जाए दरगाह शरीफ के सामने रखकर अगर आप सामने दरगाह है आप रख के फातिहा दिला रहे तो भी हमारा मकसद ना वो देवता हम समझते हैं ना उनको खुदा समझते हैं, खुदा का बंदा समझते हैं। वहाँ रहमत नाजिल होती है, रहमत कुछ हमें भी हिस्सा मिल जाए इस घर से वो रखा जाता है। ये एक बात। सब तो ये मुशाबहत कोई भी नहीं है, ये बल्कि एक नादानी वाली जो है ना बात है। और दूसरी चीज़ सामने रखकर क्यों फातिहा दिलाई जाती है, सामने रखकर फातिहा क्यों दिलाई जाती है, इसलिए कि जो है ना वो जो कुरान पढ़ा जाता है वो उसमें खैर व बरकत आ जाए, कुरान की तिलावत से वो चीज़ में क्या हो जाए, खैर व जो है ना बरकत आ जाए। इसीलिए क्या है वो सामने रखकर क्या किया जाता है, फातिहा दिलाया जाता है। इसी वजह से भी आपको खाने के आदाब में ये बतलाया गया कि खाना जब सामने आ जाए तो दुआ पढ़ के जो है ना खाया करो। ऐसा नहीं कहा गया कि सामने खाना रखकर दुआ पढ़ोगे तो जो है ना गैरों से मुशाबहत होगी, प्लेट पहले पीछे रखो, दुआ पढ़ो, उसके बाद प्लेट सामने लाकर खाना रखकर खाओ, ऐसा तो कहीं नहीं है, आपको नहीं मिलता। तो खाना सामने रखकर दुआ पढ़ने के तो हर कोई कायल है, फिर वहाँ ये तसव्वुर क्यों नहीं आता कि ये गैर मुस्लिमों से मुशाबहत है। तो सामने रखकर फातिहा दिलाने का बुनियादी मकसद क्या है कि वो कलाम इलाही जो पढ़ा जाता है वो क्या है उससे खैर व बरकत हो जाए। और आम तौर पर मीठी चीज़ रखी जाती है, खारी चीज़ भी, जो भी हलाल चीज़ है वो रख सकते हैं आप। मीठी चीज़ इसलिए रखी जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मीठी चीज़ पसंद थी, और मीठी चीज़ हमारे सामने हमारे पास जो है ना एक अच्छी चीज़ भी समझी जो है ना जाती है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम ये खैर व बरकत के लिए क्या है सामने खाना रखकर फातिहा पढ़ी जाती है ताकि उससे जो कलाम इलाही पढ़ते हैं उसकी वजह से उसके अंदर खैर व बरकत क्या है पैदा हो। इसकी मिसाल भी मैं आपके सामने 20 मिसालें इसकी है, 20 मिसालें, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि मुख्तसर तौर पर बात आपके सामने रखना है। मिशकात शरीफ की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, हाजिर होकर कुछ खजूर लेकर आए, आकर कहे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना इसमें बरकत के लिए दुआ फरमाइए, इसमें बरकत के लिए दुआ फरमाइए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों को सामने रखा, उनको मिलाया और मिलाकर आपने क्या की मालूम है, दुआ फरमाई, कुछ पढ़ा, दुआ फरमाई। और उसमें अबू हुरैरा फरमाते हैं फदआ ली फीहिन्नल बरकता, कि जो है ना सरकार ने उसमें उन खजूरों में मेरे लिए बरकत की दुआ फरमाई। तो लिहाजा सामने रखकर बरकत की नीयत से दुआ करना, ये भी इससे सबूत क्या होता है, मिलता है। और आगे आइए और एक मिसाल देता चलो, बुखारी शरीफ की रिवायत है बाबू इस्तिखराजिल अम्वाल, जो है ना ये इसमें एक सहाबी रसूल का जो है ना इंतकाल हो गया, उन पर क़र्ज़ था। तो एक उनके फ़र्जंद आए कि या रसूल अल्लाह मेरे क़र्ज़दार बहुत हैं और जो है ना अदा करने के लिए कुछ भी नहीं है, बाग में थोड़े से खजूर है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कल तुम खजूर तोड़ कर रखो। सरकार जब वहाँ तशरीफ़ ले गए और आपने खजूर को वहाँ रखने लगाया और खजूर के सामने खड़े रहकर बैठकर आपने कुछ तिलावत फरमाई, उसके बाद कहा तकसीम करते चले जाओ। तकसीम करते चले गए पूरे कर्ज़दारों, खजूर अगरचे के मुख्तसर थे, खरीदारों के लिए काफ़ी नहीं थे, लेकिन वो जो है ना इतने कसीर हो गए कि वही खजूर तकसीम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और यहाँ तक कि वो खजूर पूरे कर्जदार ख़त्म हो, लेकिन खजूर जितने के उतने बाकी रह गए। तो लिहाजा बरकत की नीयत से कोई चीज़ रखना, इसका भी सबूत मिलता है, और बरकत का होना इसका भी सबूत मिलता है। ऐसी 20 चीज़ें आपको क्या करेंगे, मिलेगी। ऐसे कई रिवायतें हैं, लेकिन एक दो बातें मैं आपके सामने रखा हूँ। यहाँ पर जहाँ सरकार के सामने जो चीज़ रखी गई तो वहाँ दो बरकतें थी, एक ज़ात मुबारका की बरकत थी, फिर दूसरा कलाम इलाही की बरकत थी। यहाँ हम जो फातिहा में दिलाते हैं ज़ात की बरकत ना सही, कलाम की बरकत तो होगी। ज़ात की बरकत ना सही, कलाम की बरकत तो जो है ना बराबर जो है ना होगी। जो है ना खाने को भी सब दुआ क्यों कही जाती है, खाना दुआ पढ़ने से शैतान शरीक नहीं होता, खाने में जो है ना खैरो बरकत होती है। दुआ में भी वही है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा जो है ना रज़क़तना, अल्लाह जो तू हमने दिया है उसमें बरकत अता फरमा। वहाँ बरकत की दुआ ही की जाती है, वरज़ुक़ना खैरम मिन्हु, उससे बेहतर अता फरमा। तो ना वाला बरकतिल्लाह, अल्लाह की बरकत पर इसका आगाज़ करता हूँ। तो सब बरकत का ही मफहूम होता है। तो लिहाजा मकसूद इसका बरकत होती है और इससे कोई और मकसूद नहीं होती, और गैरों से मुशाबहत भी इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ सामने कोई बुत नहीं है। अगर दरगाह वगैरह कोई मज़ार है भी तो हम उसको बुत नहीं मानते, अल्लाह का बंदा मानते हैं, खुदा नहीं मानते। खुदा मानते तो वो शरीक होता, वो बुत होता। ये सामने रखने की बात। अब रहा दूसरी बात जो है, दहुम चहलुम 10 दिन को, ये दिन हम मुतय्यन करके जो क्या करते हैं, ये करते हैं चहलुम 40 दिन, बाद लोग 6 महीने की भी करते हैं, बाद लोग बरसी भी करते हैं, फलां फलां। तो इसका भी सबूत
इसका सबूत जो है ना, अनवार सातिया एक किताब है, अनवार सातिया। ये किसकी किताब है? ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खलीफा की किताब है। ये उनका नाम है अब्दुस्समी, अल्लामा अब्दुस्समी सहारनपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खलीफा हैं, और यही हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में बानी जामिया भी हैं, मौलाना कासिम नानतवी बानी देवबंद भी हैं, और मौलाना अब्दुल रशीद गंगोई में मौलाना अशरफ अली थानवी साहब भी हैं। यही हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के लिए लोगों में से, खुलफा में से। तो उन्हीं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रतुल अल्लामा मौलाना अब्दुस्समी सहारनपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अनवार सातिया में जो है ना, इस रिवायत को नकल फरमाते हैं कि जो है ना, ये रिवायत ये है कि सरकार जब अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो है ना, सरकार के जो चाचा भी थे, रज़ाई भाई भी थे, ग़ज़वा उहद में, जंग उहद में आपका जो है ना, आपकी शहादत हुई। जब अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल की शहादत हुई, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 40वें दिन, 6 महीने के बाद, साल के बाद आपने उनके नाम से सदका किया। इसमें 2 बातें मालूम होती है, एक तो महीनों का और दिनों का तयन भी कर रहे हैं, फिर ख़ास उन दिनों पर क्या कर रहे हैं, सदका भी कर रहे हैं। तो चहलुम में भी यही होता है, चहलुम में खाना खिलाने का मकसद, चहलुम के खाने का दर्जा भी सदक़े नाफिला होता है। चहलुम का जो खाना खिलाते हैं, दहुम का जो खाना खिलाते हैं, जो भी करते हैं, वो क्या होता है, सदक़े का दर्जा रखता है। तो सरकार ने अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब से क्या किया, सदका फरमाया। तो फिर ये इससे ज़्यादा और क्या। यही इसी तरह की रिवायत, और एक किताब जिसका नाम ख़ज़ानतुर रिवायात है, उसके हाशिए में भी ये किताब, ये जो है ना, वो मौजूद है, रिवायत मौजूद है। तो अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से दिन का तयन करना, 7वें दिन, 10वें दिन, और जो है ना फिर 40वें दिन, फिर 6 महीने के बाद, फिर साल के बाद। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल मैदान उहद, जंगे उहद के पहाड़ के पास जाके शुहदाए उहद की क्या करते थे, ज़ियारत भी किया करते थे, वहाँ दुआ व इस्तिग़फ़ार किया करते थे। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम ये है। और आम तौर पर हम फातिहा में क्या पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तो अभी इसके जो फातिहा में जो चीज़ें पढ़ी जा रही, उसके हवाले से भी आप दलील समात फरमाएँ। रद्दुल मुख्तार, रद्दुल मुख्तार ये एक फ़िक़ा की मुस्तनद किताब है, जो बड़े बड़े जामियात में जिसके हवाले फ़तवों में दिए जाते हैं। तो रद्दुल मुख्तार की रिवायत है कि साहिब रद्दुल मुख्तार फातिहा का तरीक़ा बताते हुए बता रहे हैं कि जो है ना, वो क्या करे, मय्यत को अगर ईसाल सवाब करना चाहे, तुम कुछ पढ़ना चाहे, तो 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े। पहले तो बोले जो मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान में जो आसान है वो पढ़े। फिर उसके बाद अगर ये आसान है, उसके लिए मुयस्सर हो, ये पढ़ सकता है, क्योंकि हर एक को इतनी सूरत याद होना ज़रूरी नहीं है, पढ़ सकता है तो ये पढ़े। क्या पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, सूरह बकर की इब्तिदाई आयतें, यानी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबों से उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक पढ़े। फिर दूसरा आयतुल कुर्सी पढ़े, तीसरा आयतुल कुर्सी पढ़े, चौथा आमनर रसूल पढ़े, 5वां सूरह यासीन पढ़े, सूरह यासीन, 6ठा सूरह तकासुर यानी अलहाकुमुत तकासुर हत्ता जो है ना ज़ुरतुमुल मकाबिर, और 7वां जो है ना सूरह मुल्क यानी तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये पढ़े। ये पढ़कर इसका सवाब, और ये कहे, क्या कहे, उन अल्फाज भी बता रहे, अल्लाहुम्मा औसिल सवाब मा क़रअतु इला रूही फ़ुलान इब्न फ़ुलान, कहे अल्लाह ये जो मैंने पढ़ा है इसका सवाब फ़ुला इब्न फ़ुला को पहुँचा। ये फातिहा का तरीक़ा मेरा और आपका नहीं है, जरीर फ़िक़ा की मुस्तरद किताब रद्दुल मुख्तार में ये इसका तरीक़ा बतलाया गया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बिला इल्म के बग़ैर किसी जहालत की बुनियाद पर फतवे देना, ये काबिल अल्लाह के पास भी काबिल मुआख़ज़ा है, और उससे जो लोग गुमराही का शिकार हो जाएंगे उसके लिए काबिल जो है ना मुआख़ज़ा है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो मैंने आपके सामने कई बातें बतला दी। खुलासा गुफ्तगू ये है कि फ़ातिहा का मकसद ईसाले सवाब है, जो भी नेक अमल करते हैं उसका सवाब मरहूम को पहुँचाना है। और ख़त्म कुरान करना, कुरान ख़त्म होने पर जमा होकर ख़त्म कुरान करना, ये अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से साबित है। और फिर जब दुआ की जाती है उसमें पर अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को, घर वालों को जमा करके ख़त्म कुरान पर दुआ करते थे, और फिर वो दुआ का फ़ायदा ये है कि उस पर 4000 फरिश्ते आमीन कहते हैं। सुबह में अगर ख़त्म कुरान हुआ तो शाम में, शाम में अगर ख़त्म कुरान हुआ तो सुबह तक उसके फरिश्ते उनके लिए, जिनके लिए ख़त्म कुरान किया गया है, इस्तिग़फ़ार और दुआए मग़फ़िरत करते हैं।
ख़त्म। सामने रखकर जो फातिहा दिलाई जाती है उसका मकसूद किसी से मुशाबहत नहीं होती, बल्कि उसका मकसूद उसमें खैर व बरकत का पैदा होना होता है, जिसका सबूत भी। फिर हाँ, मखसूस दिनों में 10वें दिन, 40वें दिन, 6 महीने के बाद, साल के बाद, ये मखसूस दिनों में करना, ये भी सरकार से अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला से साबित है। अब रहा एक बात आपके सामने, आखिरी बात, आपको ये तमाम सुनने के बाद भी कहने वाला 2 बातें कह सकता है, ये सब के सब ज़ईफ़ है, ये सब रिवायतें क्या है मालूम है, ज़ईफ़ है, ये कह सकता है। ये भी जहन में रखें आप। देखिए, ज़ईफ़ रिवायत से हराम व हलाल साबित नहीं होता, लेकिन किसी चीज़ की फजीलत साबित होती है, ये मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है। रिवायत ज़ईफ़ रिवायत से कोई अमल की फजीलत साबित हो, ये अमल करो इतना सवाब होता है, इतना मिलेगा, ऐसा मिलेगा, अगर किसी ज़ईफ़ रिवायत से भी साबित हो जाए, तमाम मुहद्दिसीन का इस पर इत्तेफाक है कि ज़ईफ़ हदीस से अगर कोई अमल साबित हो जाए, उसकी फजीलत, उसका सवाब साबित हो जाए, तो यकीनन वो मुहद्दिसीन के पास वो हदीस भी मोतबर है, काबिल क़बूल है। अब ये भी हो सकता है जो है ना, ये तमाम चीज़ें जो है ना आपके सामने ये बातें आ सकती हैं। इससे हटकर और एक बात आम तौर पर बता रहा हूँ कि सहाबा ने क्यों किया था कि ये अमल, ये आम तौर पर ये क़ायदा बहुत बोला जा रहा है। ये काम मिलाद सहाबा ने मनाया था क्या, उर्स सहाबा ने किया था क्या, वो फलाह किया था क्या, ये किया था क्या, ये किया था क्या, ये कहीं भी ये कायदा नहीं है, लोगों को भटकाने की चाल है ये कि जो है ना कोई अमल, सहाबी अगर कोई अमल ना करे तो वो शरीयत में नाजायज़ नहीं होता। हो सकता है वो उनके ज़माने का ट्रेंड ना रहा हो। बिरयानी खाए थे सहाबा, चिकन की प्लेट जो आज खाए थे, तरबूजे में मीठा रख के खाए थे, कई चीजें ऐसी हैं जो सहाबा ने नहीं की हुई, तो क्या सबको नाजायज करार दो कि मीलाद तक क्यों? अगर ऐसा देखा जाए तो कई जगह कई चीजें क्या हो जाती है, नापाक होती, दुरुस्त नहीं होती। ये भी फिर माइक भी नहीं है, फिर उस वक्त मस्जिदों को मीनारें भी नहीं थी, मेहराब भी मस्जिदों में 200 साल के बाद बना। अब गिनते चले जाए, कुरान में जो है ना एराब भी बाद में लगा, सहाबा ने बगैर एराब के ही कुरान पढ़ा, ज़बर ज़ेर पेश के। तो ये कोई क़ायदा नहीं है, याद रखिए, ये एक भटकाने का एक तरीक़ा है कि जो है सहाबा ने किया था क्या, ये नहीं देख। सहाबा कोई चीज़ नहीं करे तो वो चीज़ नाजायज़ नहीं होती। हो सकता है उनके वो ज़माने में नहीं था वो चीज़। अब शादियाँ देखिए, आज की जैसे शादियाँ सहाबा के ज़माने में थी, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आज के ज़माने में है, सहाबा के ज़माने में थी। तो हमारे पास मेयार क्या है जायज़ और नाजायज़ होने का? क्या वो शरीयत से टकरा रही है क्या, शरीयत के खिलाफ है क्या? अगर शरीयत के खिलाफ है या शरीयत में उसका वाज़ेह तौर पर मना आया है, ये चीज़ मना है, फातिहा दिलाना मना है, सामने रखकर दिलाना मना है, या ये है, या इशारतन का शरीयत में जो है ना कोई चीज़ आई है कि जो है ना शरीयत के किसी हुक्म से टकराव होता है, तो फिर उस सूरत में वो चीज़ नाजायज़ है। तो नाजायज़ होने का जो है ना मतलब ये है। सहाबा करे थे क्या, सरकार करे थे क्या, उन्होंने करे थे क्या? अरे नहीं करे तो नहीं करना, बल्कि कहाँ है, ये कोई क़ायदा नहीं है, याद रखिए अच्छी तरह जहन में आप। ये कौन की किसी न जाने कौन बोल दिए, कैसा उड़ा गए, कैसा उड़ गई वो बात, कैसा आ गई वो समझ में नहीं आ रहा, मगर हर कोई वो किधर भी समझ में नहीं आया तो 2 चीज़ें मिलती हैं, बिदअत या सहाबा करे थे क्या। अब बिदअत का सोचा जाए तो हर चीज़ बिदअत ही हो जाती। फिर इंशाअल्लाह कभी बिदअत के मौके पर मैंने इससे पहले बात रखी है, मुख्तसर तौर पर आपके सामने इसी सिलसिले में मैंने बिदअत के हवाले से भी बात रखी है, आप वो वीडियो मुलाहजा कर सकते हैं। आपको ज़रूरियात दीन के हवाले से यूट्यूब पे ये तमाम वीडियो मिल जाएंगे आपको, एक तसलसल के साथ हर चीज़ मैंने अक़ायद के हवाले से बयान की है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, आपके सामने तमाम बातें आ गई कि फ़ातिहा पढ़ना, फातिहा में सामने रखना और ख़त्म कुरान करना, फिर जो है ना दहुम चहलुम वगैरह वगैरह ये करना। अब रहा ये दहुम चहलुम वगैरह के खाने के हवाले से भी बात आती है खाने के हवाले से, तो दहुम चहलुम का खाना जो है ये नफिल सदका है। सदक़े 2 तरह के हैं, एक वाजिब सदका, एक नफिल सदका। वाजिब सदका की मिसाल जैसे ज़कात है, ये वाजिब सदका है, जो देना आप पर वाजिब है, आप पर देना उसका वाजिब है। और इसी तरह फ़ितरा है, ये भी जो है ना वाजिब सदका है, क्योंकि उसका देना आप पर क्या है, वाजिब है। तो जो सदक़े आप पर वाजिब हैं वो कहलाते हैं सदक़े वाजिबा, वाजिब सदका बोल सकते हैं आप उसको, वाजिब बोलिए फ़र्ज़ बोलिए जो भी है। तो ये वाजिब, ये जो सदका है ये सिर्फ गरीब खा सकते हैं, अमीर नहीं खा सकते।
गरीब खा सकते हैं, अमीर नहीं खा। नफिल सदका जो आप पर वाजिब नहीं है लेकिन आप अपने तौर पर कार खैर समझ कर दे रहे हैं, जैसे किसी को खैरात कर दिए या किसी को खाना खिला दिए या दहुम के जो है ना में लोगों को खाना खिलाते, ये तमाम ये आप पर वाजिब नहीं है खाना खिलाना, मगर अपने तौर पर आप करें। नफिल के माने जायद, जो आप पर जिम्मेदारी नहीं है, आपकी ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी नहीं है, ऑप्शन है, आप करो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये नफिल सदका है। तो नफिल सदक़े के मामले में जहाँ तक मामला है, वो नफिल सदका जो है वो उसके ज़्यादा मुस्तहक तो गरीब लोग भी हैं, लेकिन अमीर लोग भी खाएं तो मैयत को उसका सवाब पहुँचता है। उसके ज़्यादा मुस्तहक तो गरीब लोग हैं, लेकिन अमीर लोगों के लिए खाना नाजायज़ नहीं है, खा सकते हैं, उसका सवाब भी, खाना खिलाने का सवाब जो मिलता है वो मैयत को क्या करेगा, पहुँचे। एक है गरीब को खाना खिलाना, एक है मुतलक खाना खिलाना। गरीब को खाना खिलाने में क्या होता है, खाना खिलाने का सवाब भी है, फिर दूसरा है गरीब की ज़रूरत जो भूख है उसको भी पूरा करने का सवाब होता है। एक आम आदमी जो मालदार है, जो जिसके पास गरीब नहीं है, तो उसको खाना खिला रहे हैं तो खाना खिलाने का सवाब मिलता है, ज़रूरत का सवाब नहीं मिलता, मगर सवाब उसमें ज़्यादा है। अगर कोई दहुम का क्या खाना हो या चहलुम का हो या बरसी का हो वगैरह, अगर किसी को खिलाता है तो उसके ज़्यादा मुस्तहक तो गुरबा है, लेकिन अगर अमीर भी खा ले तो मैयत को सवाब मिलेगा, उसका खाना नाजायज़ और हराम नहीं है। ये खुलासा था पूरा जो है ना आपके सामने फातिहा के हवाले से, उसके हवाले से जो भी जो चीज़ें क्या होती हैं उसके हवाले से बात आपके सामने रखी गई। तो ये अकायद, भाई ये इसको अकायद के तहत इसलिए लाया मैंने ये फातिहा को, इसलिए कि इसको शिर्क भी कहा जा रहा है, बिदअत भी कहा जा रहा है, मुशरिकों का तरीक़ा भी कहा जा रहा है। तो उसकी बुनियाद पर मुसलमानों को मुशरिक बिदाती फ़लाँ क्या है करार दिया जा रहा है। तो इस वजह से मैंने अकायद के तहत इस उन्वान को क्या किया, लाया। आप बोलेंगे मसाब अकायद से जो है ना फातिहा का क्या ताल्लुक़ है, तो अकायद मैंने तमाम बयान कर दिए हैं पहले। अल्लाह पर ईमान लाना, रसूल पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, फ़रिश्तों पर ईमान लाना, सब तमाम तफसीरी जो बुनियादी ज़रूरी अकायद थे वो तफसीर आ चुके हैं। अब ये जो आम तौर पर जो अकायद के हवाले से जो मुसलमानों को फतवा दिया जाता है शिर्क का, बिदती होने का, मुशरिक होने का, उन उन्वानात को मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई संजीदगी से सुन ले, अल्लाह तौफीक हिदायत दे तो हिदायत पा जाए, वरना फिर अगर हिदायत ना हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे जैसे हज़ार लोग भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये चंद बातें थी अकायद के हवाले से। और सीरत में उम्महातुल मोमिनीन का तस्करा मैं कर रहा था, तो साबिक़ में जो है ना हमारी माँ ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का की जो है ना सीरत कुछ आदि बयान की थी मैंने, चूँकि तफसीर होने की वजह से मैं फिर दूसरा एक रहा था। मैं आपको एक अहम बात बतलाता चलूँ, सरकार की अज़वाज मुतहरात में दो ज़ैनब नामी खुसूसियत, दो ज़ैनब नामी जो है ना माएँ हैं, एक ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, एक ज़ैनब बिनते जहश, जिनका आज मैं तस्करा कर रहा हूँ। ये दोनों भी ज़ैनब को दो खुसूसियात ऐसी हासिल हैं कि उम्महातुल मोमिनीन में किसी को भी वो खुसूसियत हासिल नहीं है। 11 उम्महातुल मोमिनीन में ये दोनों को ऐसी खुसूसियात हासिल हैं जिनमें किसी और उम्महातुल मोमिनीन को ये खुसूसियत हासिल नहीं है। पहले ज़ैनब बिनते खुज़ैमा जो थी, उनको ये खुसूसियत हासिल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। ये खुसूसियत किसी उम्महातुल मोमिनीन को हासिल नहीं है, क्योंकि सरकार की ज़िंदगी में सिर्फ दो ही उम्महातुल मोमिनीन का इंतकाल हुआ था, एक बीबी खदीजा, दूसरे ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। लेकिन बीबी खदीजा के वक्त निकाह नमाज जनाजा का हुक्म नहीं आया था, इसीलिए सरकार ने उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। जहाँ नमाज जनाजा का हुक्म आया था तो सरकार ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। ये ज़ैनब बिनते खुज़ैमा को यह खुसूसियत हासिल है कि उनकी नमाज जनाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, किसी उम्महातुल मोमिनीन को यह खुसूसियत हासिल नहीं है, क्योंकि सबका इंतकाल सरकार के विसाल के बाद हुआ। और ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका आज मैं तस्करा करने जा रहा हूँ, मैं साबिक़ में बतलाया, इनको वो तमाम उम्महातुल मोमिनीन का निकाह अल्लाह के हुक्म से, सरकार को अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह के हुक्म से सरकार ने तमाम उम्महातुल मोमिनीन का निकाह ज़मीन पर फरमाया। लेकिन ये एक ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक ऐसी उम्महातुल मोमिनीन है, इनका निकाह अल्लाह ने आसमान पर सरकार से फरमा दिया था। जैसा कि मैंने जो है ना कुरान की आयत किस हवाले से मैंने सामने बता दिया, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा व तरन ज़व्वजना, कहा कि जो है ना जब ज़ैद बिन हारिसा जो इनके पहले शौहर थे, जब उन्होंने इनको तलाक दी तो हमने उनका निकाह आसमान पर सरकार से फरमा दिया। फिर आयत नाजिल करके उस निकाह की इत्तला दी। उसके बाद सरकार ने ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पैगाम भेजा, सरकार से उनका निकाह हो गया, सरकार से उनका जो है ना निकाह हो गया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आप साबिक़ में एक बात ये बतलाई थी
कि जो है ना ज़ैद बिन हारिसा, जो ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो पहले शौहर थे ज़ैद बिन हारिसा, वो सरकार के मुँह बोले बेटे थे। मुँह बोले बेटे यानी हकीकी बेटे नहीं थे, सरकार ने उनको बेटा बना लिया था, जिसको मुतबन्ना कहते हैं। हाँ, मुतबन्ना मुँह बोले बेटे थे। और शरीयत के मसले के हिसाब से मुँह बोले बेटे की बीवी से निकाह जायज़ है, वो तलाक देने के बाद। हकीकी बेटे की बीवी से जो बहू होती है उससे निकाह जायज़ जो है ना नहीं है, वो तलाक देने के बाद भी उससे निकाह जायज़ नहीं है। बेटा अगर बीवी को तलाक दे दे, हकीकी बेटा अगर अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो खुसर के लिए भी जो है ना, खुसर के लिए वो बहू से निकाह करना जायज़ नहीं है। इसी तरह खुसर अगर अपनी बीवी को तलाक दे तो दामाद के लिए निकाह करना सास से जायज़ नहीं है किसी भी सूरत में। लेकिन जो है ये शरीयत का मसला है। लेकिन ये जो बेटे थे ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये वाहिद सहाबी रसूल है जिनका कुरान में नाम आया है। किसी सहाबी का नाम कुरान में नहीं है, बड़े बड़े खुलफाए राशिदीन हैं, लेकिन एक सहाबी है जिनका कुरान में नाम आया है, वो ज़ैद बिन हारिसा हैं, जो है ना, जिनके जो पहले शौहर हैं ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। फलम्मा क़दा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजना कहा, कुरान ने ज़ैद का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। ये एक सहाबी रसूल है जिनका कुरान में वाज़े तौर पर नाम आया है, किसी और सहाबी का नहीं है। बस दीगर सहाबा का औसाफ के ज़रिए से किसी इशारतन किनायतन आया है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो मैंने बताया था कि अरब में एक जहन था, अरब के लोगों में एक जहन था कि जो मुँह बोला बेटा है उसकी बीवी से भी निकाह करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन शरीयत में वो जायज़ था। अरब में ये रिवाज था कि उसकी बीवी से, मुँह बोले बेटे की बीवी से भी निकाह करना दुरुस्त नहीं है। तो ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो पहले शौहर थे, ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहले शौहर थे, और ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की फुफेरी बहन थी। सरकार ने ही उनका निकाह ज़ैद बिन हारिसा से किया था, लेकिन बाद में अनबन हो गई, बाद में तलाक हो गई। तो उसके बाद ज़ैद बिन हारिसा के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। और आपको ये अंदेशा था कि अरब के लोग जो मुनाफिकीन है, जो दुश्मनान इस्लाम है, आपको ताना देंगे, तो अंदेशे के मुताबिक ताना देने लगे। क्या ताना दिए? मुनाफिकीन और दुश्मनान इस्लाम, यहूदी वगैरह, ये ताना दिए कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, खुद कहते हैं कि बेटों की औरतें यानी बहुएं हराम हैं, और खुद अपनी बहू से निकाह कर रहे हैं। हाँ, जबकि शरीय एतबार से ये हकीकी बहू नहीं थी, मुंह बोले बेटे की बीवी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा ताना मारा। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की आयत नाजिल फरमाई और फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। रिजाल कहते हैं अरबी में बालिग मर्द को, तुम्हारे बालिग मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है। हाँ, सरकार वालिद हैं मर्दों में से, लेकिन बच्चों के वालिद है। जैसे अबुल कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला, जो सरकार के जो नरीना औलाद थी, मर्द बच्चे थे, वो बचपन में ही विसाल फरमा गए, बड़े होने तक, बालिग होने तक नहीं रहे। तो कुरान में वाज़े तौर पर फरमा दिया गया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से, बालिग मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है। तो लिहाजा रद्द कर दिया कि ज़ैद बिन हारिसा सरकार के बेटे नहीं है, सरकार उनके वालिद नहीं है। तो तुम जो बहू के से निकाह करने का एतराज़ कर रहे हो, बिल्कुल बेबुनियाद है। ये आयत नाजिल करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उठने वाले एतराज़ का क्या कर दिया गया, जो है ना, जवाब दे दिया गया। तो बहरहाल मैंने साबिक़ में बतला दिया था कि 4 या 5 हिजरी में जो है ना ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह सरकार से हुआ था। 35 साल जो है वो 35 साल की उम्र उनकी थी, बहुत खूबसूरत थी। बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी खूबसूरती पर रश किया करती थी। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, आपको मैं बतलाता चलूँ कि ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खुसूसियत ये थी कि बड़ी इबादत गुजार थी, बड़ी तक़वा और तहारत वाली थी, और बड़ी जो है ना खुदा तरस खातून थी, और बड़ी सदका व खैरात करने वाली थी। माल उनके पास टिकता ही नहीं था, और जो है ना गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं और मोहताजों की तो वो जो है ना वो सहारा थी, बहुत ज़्यादा सहारा। ये सदाकत दुनिया ने नहीं बल्कि सरकार ने ये सदाकत दी है। एक मरतबा माले फ़ै तकसीम हो रहा था, माले गनीमत, एक माले फ़ै होता है, तो माले फ़ै वो का उसकी तफसील मैं आपको बता चुका हूँ साबिक़ में सीरत के उसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको माले फ़ै तकसीम हो रहा था। तो माले फ़ै तकसीम होते वक्त क्या हो गया, सरकार
मुहाजिरीन को वो माल तकसीम फरमा रहे थे, तो ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ सरकार से कहा, तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सख्ती से उनको रोक दिया। रोकते ही सरकार ने फरमाया छोड़ दो, ज़ैनब बिन्त जहश को कुछ कहना, कुछ मत कहो, क्योंकि इन्नहा लअव्वाहतुन, यकीनन वो अव्वाहा है, वो अव्वाहा है। तो एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह अव्वाहा किसको कहते हैं? तो वो खुदा से डरने वाली खातून है। फिर सरकार ने कुरान करीम की ये आयत पढ़ी, इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा से डरने वाले और बुर्दबार और समझदार हैं। तो सरकार ने जिनके खौफ खुदा की जो है ना, जिनके तक़वे और तहारत की क्या की है, तस्दीक की है। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो है ये ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज रोज़ा खुदा की इबादत करने वाली बड़ी तक़वा और तहारत वाली खातून थी, और सदका कसरत से सदका व खैरात करने वाली खातून थी, कसरत से सदका व खैरात करने वाली खातून थी। तो यहाँ और इसी तरह का कौल उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी कहा कि जो ना कि ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक़वा और तहारत वाली और बहुत ज़्यादा खुदा की इबादत करने वाली, गरीबों और मिस्कीनों की खैरखाही करने वाली खातून थी। ये कौन कह रही हैं? ये आपस में सौतनों का रिश्ता है इनका। बीबी आयशा का भी ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सौतन का रिश्ता है, और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी बीबी ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सौतन का रिश्ता है। और यही बीबी आयशा फरमाती हैं, जब ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो है ना इंतकाल हो गया, तो आप बीबी आयशा फरमाती हैं कि जो है ना आज दुनिया से खुदा तरस और इबादत गुजार और गरीबों और मिस्कीनों का सहारा उड़ गया आज दुनिया से। ये कौन फरमाते हैं? बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला। ये बीबी आयशा और उम्मे सलमा के अक़वाल थे। अब और आगे आइए, जब बीबी, मैंने साबिक़ में सीरत में बतलाया कि 5 हिजरी में बीबी आयशा पर तोहमत लगी थी, तो तोहमत लगी थी तो उस वक्त ये ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी सरकार के निकाह में थी। सरकार ने इनसे बीबी आयशा के बारे में पूछा कि तुम बीबी आयशा के बारे में क्या कहती हो? तो बीबी ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या कहा? मा वजदतु फीहा इल्लल खैर, मैंने उनमें कभी भलाई के अलावा कोई चीज नहीं देखी। आमतौर पर सौतनों में यह मिजाज होता है कि दूसरी को गिराकर खुद आगे बढ़ने का मिजाज होता है, शौहर के करीब जो है ना होने का मिजाज होता है। लेकिन ये उम्महातुल मोमिनीन की सीरत है, जो दुनिया की औरतों के लिए दर्स है, दुनिया की औरतों के लिए नसीहत है। सौतन का रिश्ता जो एक दूसरे से एक अगरचे के मुखालफत का रिश्ता होता है औरतों की तबीयत और फितरत के लिहाज से, उम्महातुल मोमिनीन के दर्जे को छोड़कर, लेकिन वहाँ दुनिया की औरतों को इन्होंने दर्स दिया कि सौतन भी है तो हमने जो है ना कभी ज़ात के लिए उनसे दुश्मनी नहीं की, खैर कभी भी हमने उनसे मोहब्बत की तो खैर ही, उनके बारे में सोचा भी खैर, कहा भी खैर। ये उम्महातुल मोमिनीन का दर्स है। जितनी भी ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास खुद भी कारोबार हुनरमंद थी, कमाती थी, बाहर जाकर रोड पर नहीं, घर में रहकर कमाती थी, हुनरमंद थी, लेकिन उसके बाद जो भी पैसा आता था वो भी जो है ना सदका खैरात कर देती थी अपनी कमाई से भी। सरकार के विसाल के बाद भी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में 12,000 सालाना वजीफा आता था, 12,000 सालाना वजीफा आता था, और वजीफा जूं ही आता उस पर कपड़े को ढांक देती और बांदी से कहती कि वो लेते जाओ, तकसीम करते जाओ यतीमों और मिस्कीनों को। कहती हैं कि यह माल बड़े फितने की चीज है, यह रखने के काबिल नहीं है। कसरत से सदका व खैरात किया करती थी। बहरहाल आपका विसाल जो हुआ, बीबी ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो इंतकाल और विसाल हुआ 20 हिजरी में हुआ, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था। तो आपने इंतकाल हुआ, आप जो है ना उस वक्त उम्र 50 या 55 साल की थी, 50 या 55 साल की उम्र बताई जाती है। सरकार ने अपनी हीन हयात में, अपनी ज़िंदगी में ये खबर दे दी थी उम्महातुल मोमिनीन को कि मेरे बाद मेरी अज़वाज में सबसे पहले मिलने वाली वो खातून है जिसका हाथ बड़ा है। मेरे बाद उम्महातुल मोमिनीन में सबसे पहले मिलने वाली, यानी सबसे पहले जिनका इंतकाल होगा मेरे बाद, वो खातून होंगी जिनका हाथ सबसे बड़ा है। लेकिन ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पस्त खत थी, खत की छोटी थी, लेकिन सरकार की मुराद जाहिर में हाथ बड़े होने की नहीं थी, सखावत मुराद थी, सखावत मुराद थी कि मेरे बाद सबसे पहले वो खातून मुझसे मिलेगी जो सब में ज्यादा
सखी होंगी, सखी होंगी। तो उम्महातुल मोमिनीन ने क्या समझा, हाथ हकीकत में हाथ बड़ा समझा, तो सरकार के विसाल के बाद अपने हाथों को नापने लगी, अपने हाथों को क्या करने लगी, नापने लगी कि सरकार से मुलाकात का कैसा मुश्ताक थी। देखिए याद रखिए कि कौन पहले सरकार से मिलेंगे जाकर। ये दुनिया उनके सामने कोई हकीकत नहीं रखती थी, सरकार का विसाल उनके सामने बहुत ज्यादा हकीकत का हामिल था। तो ये मोहब्बत थी सरकार से और लगाव से, दुनिया की उनके सामने कोई हकीकत नहीं थी। बहैसियत शौहर भी, बहैसियत रसूल भी, बहैसियत मुस्तफ़ा भी सरकार से वो लगाव था कि फौरन विसाल के बाद हाथ नापने लगी कि किसका हाथ बड़ा है, किसकी ये सआदतमंदी है कि सरकार से पहले जाकर मिले। बहरहाल हाथ तो नाप ली गई, लेकिन जब ज़ैनब बिन्ते जहाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो खद में छोटी थी, सबसे जो है ना कम छोटा आपका हाथ था, हाथ तो छोटा था, बड़ा नहीं था, लेकिन जब सबसे पहले आपका इंतकाल हो गया तो तमाम अज़वाज मुतहरा समझ गई कि सरकार की मुराद हाथ के बड़े होने से सखावत है, हकीकत में हाथ का बड़ा होना नहीं है। हाथ का बड़ा होना हकीकत में मुराद नहीं था, सखावत थी। तो जाते जाते भी सखावत का मसला समझाते चले गए। तो सरकार ने ज़ैनब बिन्ते जहाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जहां खुदा तरस होने का, खुदा से खौफ करने का, खशियत इलाही की जो उसकी सरद अता फरमाई थी, वही फरमाई थी कि सखावत में भी ये तमाम उम्महातुल मोमिनीन में सबसे आगे है। यही वजह है कि बतलाया था सबसे बड़ा जिसका हाथ होगा, यानी सबसे बड़ी जो सकिया होगी, वो मेरे पास सबसे पहले आकर मिलेगी। तो इनको एक खुसूसियत ये भी है कि सरकार के विसाल के बाद सबसे पहले इंतकाल होने वाली बेटियों में बीबी फातिमा है और अज़वाज मुतहरात में ज़ैनब बिन्ते जहाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो 20 हिजरी में आपका विसाल हुआ। उमर फारूक 50 या 55 साल की उम्र थी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ये थी मुख्तसर सीरत ज़ैनब बिन्ते जहाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्ते जहाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से। अब रहा दूसरा, ये तो सीरत का हवाले, अकायद और सीरत। उसके बाद जो है ना आप मसाइल में शराइत नमाज आपको बयान किए जा रहे थे। बदन का पाक होने के ताल्लुक से तफसील बयान की गई, जो है ना कपड़ों के पाक होने के ताल्लुक से तफसील बयान की गई, नमाज पढ़ने की जगह के पाक होने से तफसील, आपको कुछ तफसीली मसाइल, ज़्यादा तफसील नहीं, मुख्तसर है, मीडियम अंदाज में आपके सामने बयान, वरना फुक़हा ने बहुत सी तफसीलात उसके अंदर बयान की। आप इतना भी याद रखें तो काफ़ी है, आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो जाएगा। और कोई बात है तो उलमा से रुजू हो सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा इख्तिसार का भी लिहाज रख रहा हूँ, ज़्यादा तफसीली मसाइल में नहीं जा रहा, जो ज़रूरी है, जो आपको पेश आ सकते हैं। तो बहरहाल, और चौथी चीज़ जो है वह सत्र औरत। सत्र औरत, सत्र के माना छुपाना, सत्र के माना क्या है, छुपाना। और सत्र औरत का मतलब यह है कि औरत कहते हैं मर्द या औरत के जिस्म का वो हिस्सा जिसका छुपाना शरीयत में फ़र्ज है। मर्द व औरत के जिस्म का वो हिस्सा जिसका छुपाना शरीयत में फ़र्ज है, उसको क्या कहते हैं, औरत कहते हैं। औरत को भी औरत इसलिए कहते हैं कि वो छुपाई जाने वाली चीज़ है, दिखाई जाने वाली चीज़ नहीं। बाज़ मर्दों की ये सलाहियत, ये आदत होती है कि अपनी बीवी अगर खूबसूरत हो तो उसकी नुमाइश करते हुए फिरते हैं। बहुत से मकामात पर ऐसा भी हुआ कि जो है ना दूसरे शादी कर लेके निकल गए। ये हकीकी वाक़या बता रहा हूँ मैं आपको, ये मैं अंदाजे पे नहीं मार रहा हूँ, समझे। तो ये नुमाइश करने की चीज़ नहीं है, औरत छुपाने की चीज़ है, छुपा कर रखने की चीज़ है। औरत भी खुद इस बात को समझना चाहिए कि मैं नुमाइश करने वाली चीज़ नहीं हूँ, बल्कि क्या मालूम छुप कर रहने वाली चीज़ है। खुदा ने मुझे छुप कर रहने का जो है ना हुक्म दिया है। तो बहरहाल सत्र औरत का मतलब मर्द या औरत के जिस्म का वो हिस्सा छुपाना जो क्या है, जिसका छुपाना शरीयत ने फ़र्ज करार दिया है। तो मर्द का कितना हिस्सा है? मर्द का जो छुपाना ज़रूरी है वो नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक, नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक मर्द को छुपाना फ़र्ज है, सामने भी पीछे भी, पूरा हिस्सा ऐसा गोल। ये जो है ना मर्द के लिए ये हिस्सा है, सामने से यहाँ से लेकर नाफ से लेकर घुटनों के नीचे, घुटने भी दाखिल है उसके अंदर। आप हमारे नौजवानों को देखिए जो है ना अंडरवेयर पर ठहर के कोयल सागर के कट्टे पर ठहर के पोजा मारते रहते हैं, जिमों में जो है ना पोजा मारते रहते हैं, और फिर बाहर तो हमारे पूरा ले आके फेसबुक पे डाल दे रहे हैं। ज़रा इस बात को ज़रूरत है, हराम कारी कर रहे हैं आप, ये हराम है दिखाना, ये हिस्सा दिखाना हराम है। हर चीज़ के इजहार का एक मुकाम होता है, वो मुकाम पे दिखे तो अच्छा रहता है, समझे। हाँ, तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासा गुफ्तगू ये है कि मर्द की सतर का है जो हिस्सा मर्द को छुपाना फ़र्ज है, नमाज में भी नमाज से बाहर भी, वो नाफ से लेके घुटनों के नीचे तक, अतराफ में, सामने और पीछे सब। औरत के लिए ये जो कट ये है ना, ये जो इसके बाद से ये जो पंजा है,
ये दो पंजे हैं, चेहरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, कान भी उसमें छुप जाएंगे, कान भी छुप जाएंगे, ये चेहरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो है ना ये पैर टखनों के नीचे से, ये इन चार चीज़ों को छोड़कर बाकी पूरा जिस्म औरत के लिए छुपाना फ़र्ज़ है, खा वो नमाज हो नमाज के बाहर हो। अगर कोई औरत जवान है, खूबसूरत है, फितने का अंदेशा है तो बाहर निकल रही है, तो वो क्या करना मालूम हो, चेहरे को भी छुपाना उस पर ज़रूरी है। अगर बूढ़ी है, फितने का अंदेशा नहीं है, तो वहाँ गुंजाइश है चेहरा खुला रखने की। तो ये सतरे औरत है। औरत का क्या है, वो मर्द का क्या है। मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक छुपाना फ़र्ज़ है, बाकी जिस्म छुपाना सुन्नत है। आप कहीं लंबी चड्डी पहन के नमाज के लिए ठहर जाएंगे, खैर नमाज तो हो जाती लेकिन कराहत हो जाती। आज हमारे मुसलमान अंग्रेजी तहजीबों को देखकर चड्डियाँ पहन के बाहर निकल जा रहे हैं, बड़े बड़े चड्डियाँ पहन के, घुटने पूरे दिख रहे हैं, गैर मुस्लिमों का तर्ज अपनाते हुए चले जा रहे हैं। वो फैशन समझ रहे हैं उसको। तो बहरहाल ये चीज़ गलत है, ये हिस्सा दिखाना जायज़ नहीं है, हराम है, हराम है, नमाज में भी नमाज के बाहर भी। नमाज में तो नमाज टूट जाती। तो ये है सतरे औरत, मर्द का सतरे औरत, औरत का सतरे औरत। ये इतना हिस्सा मर्द को और औरत को नमाज में नमाज के बाहर हर तरफ छुपाना फ़र्ज़ है। औरत के लिए चेहरा भी छुपाना नमाज के बाहर जो है ना फ़र्ज़ है, अगर फितने का अंदेशा है तो। ये जो छुपाना, जिस्म का जो हिस्सा छुपाना है, ये छुपाना दूसरों से है, खुद से नहीं है। दूसरों से छुपाना फ़र्ज़ है, खुद से छुपाना फ़र्ज़ नहीं है। यानी दूसरों को आप नहीं दिखाना चाहिए। आप अपने जिस्म का हिस्सा खुद से इरादतन नहीं, खुद से अगर आप अपने जिस्म के हिस्से को देख लिए तो आपकी नमाज में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। मिसाल के तौर पर आप लंबा जुब्बा पहन लिए, अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही की लिबास है, यहाँ से लेकर नीचे टखनों तक एक लिबास है, जुब्बा है, वो आप क्या कर दिए, दामन में से क्या कर दिया, आपको देख लिया, अपनी सतर आपको नज़र आ गई, जिस्म का जो हिस्सा छुपाना आपको था नज़र आ गया, आपकी नमाज में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह कोई नीचे से आपके जिस्म का वो हिस्सा देख लिए तो उससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला आपको नहीं है। ज़ाहिरी तौर पर पूरे जिस्म का छुपाना आपके लिए क्या है, ज़रूरी है। आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हो, अंधेरे में नमाज़ पढ़ रहे हो, लोगों के सामने नमाज़ पढ़ रहे हो, ये तमाम हिस्सों को छुपाना क्या है मालूम है, फ़र्ज़ है। अंधेरे में है, अकेला हूँ, कोई भी नहीं दिख रहा, बोल के चांस मारने के चक्कर में नहीं रहना, समझे। तो जब मखलूक से छुपाना इतना ज़्यादा है तो हया का तकाज़ा है कि खालिक से उससे ज़्यादा शर्म की जाए। तो लिहाजा आप तन्हा पढ़ रहे हो, बंद कमरे में पढ़ रहे हो, अंधेरे में नमाज पढ़ रहे हो, मर्द हो कि औरत हो, जो हिस्सा बतलाया गया है वो छुपाना नमाज में क्या है, फ़र्ज़ है। और जो है अगर नमाज की हालत में जिन आज़ा को छुपाना आपके लिए फ़र्ज़ है, जिन आज़ा को छुपाना आपके लिए क्या है, फ़र्ज़ है, जैसे मैं मर्द के भी बता दिया, औरत को भी बता दिया, अगर उन आज़ा में से किसी अज़ू का किसी हिस्से का 1/4 हिस्सा नमाज में खुल जाए, नमाज में खुल जाए, या तो खुद ब खुद खुल जाए या आप खोलें, खुद ब खुद खुल जाए या आप खोलें। जो हिस्सा मिसाल के तौर पर मर्द के लिए यहाँ से लेकर नाफ के नीचे, घुटनों के नीचे तक छुपाना फ़र्ज़ है। मर्द क्या कर दे मालूम है, ये हिस्सा, इसमें से चौथाई हिस्सा किसी अज़ू का किसी हिस्से का, जिस्म के किसी, मैं कौन से हिस्से भी बताऊंगा आगे आपको, लेकिन पहले ये कामन एक मुख्तसर अंदाज में पहले मसला समझ लीजिए। मर्द का जिस हिस्से को छुपाना मर्द या औरत को फ़र्ज़ है, उन आज़ा में से अगर किसी अज़ू का किसी हिस्से का 1/4 यानी पौ हिस्सा अगर नमाज के हालत में खुद ब खुद खुल जाए और 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहना, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, इतनी देर तक अगर वो खुला रहे तो नमाज क्या हो जाती है, टूट जाती है। उससे पहले अगर वो ढांक ले तो नमाज नहीं टूटती। 2 बातें याद रखिए इसके अंदर, खुद ब खुद खुलना और पौ हिस्सा कम से कम एक अज़ू का पौ हिस्सा खुलना। अगर नहीं, खुद ब खुद नहीं खुला, बल्कि पौ हिस्सा तो खुला लेकिन खुद ब खुद नहीं खुला बल्कि आपने खोल दिया, तो वह 3 मरतबा की सुबहान अल्लाह कहने की भी गुंजाइश नहीं है, फ़ौरन नमाज टूट जाएगी। अब आप बोलेंगे मौलवी साहब कैसा खोलते क्या, खुद ही बोल के बोलते, खुद कौन खोलते हैं, बोले तो आजकल देखें पैंटा कैसे है, ढीले पैंटा पहन रहे, ऊपर जर्किन क्या है, छोटी है, रुको में जाते पीछे का हिस्सा नौजवानों का पूरा दिख रहा। अल्लाह के फल से सेहत भी इतनी अच्छी है कि जो है ना, मैं बताना ज़्यादा मैं चाह रहा हूँ कि वो टिकरा भी नहीं पैंट जिस्म पे। तो होता क्या, रुकू में जाने के बाद नाफ के मुकाबले में जो पीछे का हिस्सा होता है वो तकरीबन क्या होता है, बैठक का जो मुकाम है वहाँ तक क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो ये खुलना नहीं है, खुद ब खुद खोलना है। ये
क्योंकि आपने कपड़े ही ऐसे पहने हैं, कपड़े ही ऐसे पहने, फिर फौर नमाज फासिद हो जाती। तो लिहाजा नमाज के लिए इस तरह के कपड़े ना पहने। तो बहरहाल मसला क्या है कि दौरान नमाज में किसी अज़ू जिस्म के किसी हिस्से का जिसका छुपाना फ़र्ज है, अगर उसका पौ हिस्सा नमाज की हालत में खुल गया, खुद ब खुद खुल गया, तो 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने तक गुंजाइश है। उससे पहले ढाक लिया तो ठीक है, तो नमाज फासिद हो जाती। अगर खोल दिए हैं तो फिर फिलफौर नमाज फासिद हो जाती। अब जो हिस्सा है जिस्म का हिस्सा, यहां से यहां तक आपको छुपाना है, ये पूरा एक हिस्सा नहीं है, ये पूरा एक हिस्सा नहीं है। नाफ से लेके शर्मगाह का आगाज जहां तक हो रहा है वहां तक इतना हिस्सा एक हिस्सा है, वहां तक इतना हिस्सा एक हिस्सा, पीछे भी ये हिस्सा। और उसके बाद ऐन जो शर्मगाह है जिसको ज़कर कहते हैं वो भी एक हिस्सा है। फिर जिसको खुशिये कहते हैं वो भी क्या है, एक हिस्सा है। फिर ये हम जिसको चड्डे कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक अलग हिस्सा है, ये एक घुटनों के नीचे तक ये एक अलग हिस्सा है, ये एक अलग हिस्सा है। ऐन जो पीछे की शर्मगाह जो नजासत का मुकाम है वो एक अलग हिस्सा है। और जो गोश्त के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा अलग हिस्सा है, एक हिस्सा अलग अज़ू है। ये आज़ा हैं आपके, एक पूरा एक अज़ू नहीं होता, पूरा एक नहीं, बल्कि अलग अलग आज़ा। यहाँ से लेके घुटनों के नीचे तक एक हिस्सा, यहाँ से लेके एक हिस्सा, फिर पीछे का जो एक हिस्सा है, पीछे का जो है ना नाफ के मुकाबिल से लेकर गोश्त जहाँ तक शुरू होता है वहाँ तक एक हिस्सा, और जो है ना फिर वो गोश्त के जो हिस्से हैं वो अलग अलग 2 हिस्से जो है ना वो भी अलग अलग अज़ू है। ऐन फिर जहाँ से नजासत निकलने का मुकाम होता है वो अलग हिस्सा है। ये मर्द के लिए है। औरत के लिए कान अलग, ये तो जो मर्द का जो सेम हिस्सा है ना, औरत का भी सेम हिस्सा वही है, वो आज़ा वही है। अब औरत को ज़्यादा छुपाना है तो औरत के लिए क्या है, कान भी एक अलग अज़ू, ये कान एक अलग अज़ू है, ये कान एक अलग अज़ू है, सर एक अलग अज़ू है, लटके हुए बाल एक अलग अज़ू है, गर्दन और ये गला 2 मिलाकर एक अलग अज़ू है। यहाँ से गर्दन जहाँ तक ख़त्म होती है वहाँ से लेकर सीने के नीचे तक का जो हिस्सा है ये एक अलग अज़ू है। और फिर यहाँ से लेकर नाफ तक का जो हिस्सा है, ये पेट का जो हिस्सा है, ये एक अलग अज़ू है। फिर बाकी के जो आज़ा हैं ये अलग हैं। फिर उसके बाद जो है ना घुटनों से लेकर टखनों के नीचे तक एक अलग अज़ू है। फिर ये घुटने से लेकर टखनों के नीचे तक क्या है, एक अलग अज़ू है। पीठ का जो हिस्सा है, ये दोनों चौड़ी हड्डियाँ होती हैं, वो 2 चौड़ी हड्डियाँ एक अलग हिस्सा है। बीच का हिस्सा जो दोनों के दरमियान होता है वो अलग हिस्सा है। फिर वो हिस्से चौड़ी हड्डियाँ ख़त्म होने के बाद पीठ से लेकर जो है ना जहाँ तक वो गोश्त का हिस्सा है वो अलग हिस्सा है। ये अलग अलग अज़ू है। और फिर यहाँ कोहनियों से लेकर टखनों की, ये पौंचों के नीचे तक एक अलग हिस्सा है। फिर मोड़ों से लेकर जो है ना कोहनियों तक एक हिस्सा है, एक हिस्सा अलग हिस्सा है। फिर ये बगल में यहाँ से लेकर ये हिस्सा जहाँ तक जो है ना ये सीने के हद ख़त्म होती है वहाँ तक एक अलग हिस्सा है। फिर ये अलग अलग हिस्सा है। तो ये सब औरत के अलहदा अलहदा आज़ा हैं। और इन अलहदा अलहदा आज़ा में से किसी एक अज़ू का भी पौ हिस्से की मिक़दार में 1/4 खुद ब खुद खुलता है तो 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने का चांस है। जानबूझकर खोलते हैं तो फिर जो है ना ये क्या है मालूम है, फुल फौर नमाज खत्म हो जाती है। अब जानबूझकर खोलने का मर्द में तो बता दिया हमें, औरत में कैसा है एक समझ मिसाल बताऊँ। हमारी माएँ और बहनें आमतौर पर साड़ियाँ पहनती हैं, साड़ियाँ पहनती हैं तो उनको क्या है मालूम, ये चीज़ यहाँ तक इतना हिस्सा पीठ का या बाजू का पेट का नज़र आता है। तो वैसी अगर साड़ी पहनकर वैसा ब्लाउज जो ये हिस्सा नहीं छुपाता वैसा हिस्सा पहनकर अगर आप नमाज पढ़ती हैं तो फिलफौर आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। अगर शुरू से ऐसा पहनती हैं तो नमाज का आगाज़ ही सही नहीं है, नमाज की शुरुआत ही नहीं होगी। मर्द भी ऐसा कोई हिस्सा खुला रख के पड़ता है तो शुरू से नमाज का आगाज़ ही नहीं होगा। और लटके हुए बाल, खासतौर पर बाल लटका लेके गूंदे नहीं, उसको छुपाए नहीं कपड़े से, बाल लटक रहे हैं, वो भी आप जानबूझकर खोलने में शुमार होगा। अगर नमाज के शुरू से आपके बाल लटके हुए बाल हैं, उस दोनी के अंदर नहीं आए, ओढ़नी के अंदर नहीं आए, तो फिर शुरू से ही आपकी नमाज नहीं होगी। दौरान नमाज में अगर ओढ़नी खुल गई तो फिर जो है ना वो अगर पौ हिस्से के बराबर अगर वो हैं तो फिर जो है ना 3 मरतबा सुभान अल्लाह तक चांस है कि आप एक हरकत से, एक आध हरकत से क्या कर ले सकते हैं, उसको सीधा कर ले सकते हैं। कान भी अगर, कान के बाहर से अगर आप दोनी ऐसा बांध ली समझो हमारी कोई खातून, तो भी नमाज शुरू से दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कान भी मुस्तकिल अज़ू है। तो ये चंद बातें थी आपके सामने। फिर खुलासा गुफ्तगू बता रहा हूँ। दौरान नमाज अगर जो आज़ा छुपाना फ़र्ज़ है, अलग अलग आज़ा बतला दिए हैं मैंने हुदूद उसके,
तो छुपाना, जिन आज़ा को छुपाना फ़र्ज़ है नमाज में, अगर दौरान नमाज उन आज़ा में से किसी एक अज़ू का पौ हिस्सा अगर खुल जाता है और खुद ब खुद खुलता है तो 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने से पहले एक आध हरकत से अगर आप ढांक लिए तो नमाज बाकी रहती। 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने तक अगर खुला रहा तो फिर नमाज टूट जाती। अगर जानबूझकर आपने खोला है तो खुद ब खुद फिल फौर नमाज क्या होती है, टूटती है। ये दौरान नमाज हो तो नमाज टूटती है। नमाज के शुरू से अगर ऐसा खुला रहा तो फिर जो है ना नमाज शुरू होती ही नहीं, सही नहीं होती। अब एक अज़ू अब होता है, बाज़ वक़्त ऐसा होता है एक हिस्से का फटा हुआ नहीं रहता, मुख्तलिफ हिस्से में फटे हुए रहता। जैसे ये रान के हिस्से में थोड़ा फटा हुआ है, पूरा पौ हिस्से के मिक़दार में छोटा सुराख है, समझे। यहाँ एक छोटा सुराख है, सामने एक छोटा सुराख है, पीछे एक छोटा सुराख। कई आज़ा में सुराख हैं लेकिन पौ हिस्से के बराबर नहीं है, पौ हिस्से के बराबर नहीं है। तो वैसे वक्त क्या करना चाहिए, आपको अंदाज़ा करना है जितने आज़ा में फटन है उसमें सब में छोटा अज़ू कौन सा है वो देखना है। सब में छोटा अज़ू कौन सा है वो देखना है। सब में वो पूरी फटन जितनी भी है वो पूरी मिलाकर अगर सब में छोटे अज़ू के पौ हिस्से के बराबर भी अगर आप हो जाती है तो फिर क्या हो गया, आपकी नमाज फासिद। एक अज़ू फटा हुआ है तो उसका पौ हिस्सा देखेंगे, कई मुकामात पर थोड़ा थोड़ा फटा हुआ है तो फिर उसमें सब में छोटा जो हिस्सा है उसका पौ देखेंगे। तो पौ हिस्सा अगर छुटा हुआ है तो नमाज फासिद हो गई, उससे कम अगर है तो कराहत के साथ नमाज क्या हो जाएगी, जायज़ हो जाएगी। तो ये शराइत नमाज में से चौथी शर्त जो बतलाई गई, सतरे औरत, यानी जिस्म का वो हिस्सा जिसका छुपाना फ़र्ज़ है उसको छुपाना, यह नमाज के लिए। और नमाज पढ़ते वक्त जो है ना ऐसे कपड़े पहनना जिससे जिस्म का अंदरूनी हिस्सा नज़र आता हो, इससे भी नमाज फासिद हो जाती है। यानी आप जो हिस्सा आपको छुपाना फ़र्ज़ है, जो हिस्सा आपको छुपाना फ़र्ज़ है उसमें आपने पतला कपड़ा पहन लिया कि वो जिस्म नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है, तो फिर जो है ना आपकी नमाज नहीं हुई। लेकिन वहाँ तो नहीं, दूसरी जगह जहाँ छुपाना नहीं है वहाँ अगर पतला कपड़ा पहने हैं तो नमाज तो हो जाती। जैसे पैजामा तो आप गाढ़ा पहन लिए लेकिन कुर्ता पतला मलमल का पहन लिए तो ये हिस्सा छुपाना आपके लिए फ़र्ज़ नहीं है, तो नमाज आपकी हो जाए। तो जो हिस्से को छुपाना फ़र्ज़ है वहाँ आपने इतना पतला कपड़ा पहन लिया कि जो है ना उससे जिस्म के अंदरूनी हिस्सा नज़र आ रहा है तो उससे भी नमाज फासिद हो जाएगी। और ख़ास तौर पर ऐसा लिबास भी ना पहने जो जिस्म की साख्त को, उसके शेप को क्या करता हो, ज़ाहिर करता हो। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ये चंद बातें सतरे औरत के हवाले से आप हज़रात के सामने बयान की गई। चूँकि देर ज़्यादा हो गई और आदाब का मसला रह गया, इंशाअल्लाह फिर आदाब आइंदा उसमें जो है ना बयान किए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फ़रमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल